मतलब द एस्टिमेट्स है कि इंडिया में 500 मीटिंग्स होंगे इस साल में। About 500 working meetings of various aspects of G20 and SCO. हम लोगों को इन्होंने जहल ही बना के रखा है। लेकिन पाकिस्तान तो कहता है कि इंडियन लॉबी है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को आगे नहीं आने दिया जाता। नहीं, वो देखिए अपनी काबिलियत की वजह से आई है। ये चीज़ का तो हम भी अपने बड़ों से सुनते थे कि 75 में उनके अंदर एजुकेशन का निज़ाम बहुत अच्छा बन गया हुआ था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्केल पे इंडिया खेल सकता है कोई दूसरी मुल्क सिवाय चाइना के नहीं खेल सकती। फॉरेन पॉलिसी यहाँ एक मिसपरसेप्शन के तहत ख़राब हो जाती है। लोग समझते हैं कि हम दहशतगर्द हैं, लेकिन हमारा फॉल्ट लाइन ये है, हम हैं पेनी वाइज पाउंड फूलिश। हम इसको काउंटर नहीं करते दुनिया के ऊपर जाके, हम डिफेंसिव पे हो जाते हैं। जिसमें स्टेक होल्डर्स आएंगे, पॉलिसी मेकर्स भी आएंगे, इकोनॉमिक। तो ये जो छोटे छोटे 500-600 मीटिंग्स होने वाले हैं इंडिया में, दैट विल एस्टैब्लिश इंडिया। इमेजिन कितने लोग आएंगे दुनिया से for all of these meetings, right? जो experts in every field who are in Europe, in Far Asia, जो अगर इंडिया के बारे में सोचते हैं तो खाली वेकेशन पे ताजमहल के लिए आना चाहते हैं, but now they are coming on work related issues. अगर वो environment के लिए भी आ रहे हैं, वो दूसरी चीजें भी देख सकते हैं। So for India, this leadership is a huge bonanza कि India presents its best face forward to the rest of the world. तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो डेट के नीचे दबा हुआ है, उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी? उसकी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल्ड फॉरेन पॉलिसी होगी। आप चाइना में जाते हैं विजिट करने के लिए, आप तो रोल ओवर के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे कर्जे रोल ओवर कर दो। सऊदी अरब जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि हमें जो आपने पैसे देने हैं हमारे बैंकों में रख दें या हमें क्रेडिट पे ऑयल दे दें। और दूसरी तरफ वही सऊदी अरब है, फॉरेन पॉलिसी समझे, वही सऊदी अरब है जो 70 अरब डॉलर की चाइना इंडिया में कर रहा है इन्वेस्टमेंट। ये है फॉरेन पॉलिसी। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि एससीओ के मीटिंग के लिए पुतिन आ जाए, क्योंकि दिस इज इंडिया, ही विल फील कंफर्टेबल। पुतिन G20 के लिए नहीं आए थे, बट ही माइट कम टू इंडिया ट्वाइस, हु नोस। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक मजे की चीज ये है, आई डोंट नो वेदर पीपल हैव नोटिस्ड कि शायद इंडिया एक ऐसी ही जगह है जहां सब आ सकते हैं। अगर ये G20 की मीटिंग आप लंदन में रखें तो पुतिन नहीं जा सकते। अब वो नहीं जाएंगे वेस्ट, वो तो इंडोनेशिया में नहीं आए, राइट? बट ही माइट कम टू इंडिया, सो इंडिया माइट बिकम द प्लेस वेयर इंपॉर्टेंट डायलॉग्स will take place between opponents, not just partners. Opponents भी आ सकते हैं, because India is connected to all sides ना। इंडिया चाइना के साथ भी ताल्लुकात है, रशिया के साथ भी है, वेस्ट के साथ भी है। So India might become the place to go if you want to talk to everybody. अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे लिटरेसी रेट इंडिया का ही आता है और इंग्लिश बोलने वाले भी मुल्क इंडिया ही है। आता है, वहाँ पे गरीब भी देखेंगे वो भी इंग्लिश बोलता हुआ नजर आएगा। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग आखिर का टाइम लेते लेते आज अच्छी कंपनियों में अच्छी एजुकेशन की वजह से अच्छी पोस्टों पे बैठ गए हैं, हम लोग नहीं। India has a chance मतलब to become the leader of the global south, because China wants to become the leader of the world। तो वो ना इधर का रहा ना उधर का रहा हो जाएगा। रीजंस है जो कि बाहर के मुल्क में इंटरनेशनल बेस अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सिर्फ लेबर की हद, मजदूर की हद तक जाते हैं, लेकिन जो इंडियंस हैं वो बड़े बड़े CEO, ब्रांड एम्बेसडर या किसी और ओहदों पे फाइज होते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने एजुकेशन का इंतज़ाम अपने मुल्क में शुरू से अच्छा रखा था, जिसकी वजह से आज वो अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टाइम इन माय लाइफ उन्होंने कहा कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मोदी, इट इज बिकॉज ऑफ स्केल एंड स्पीड। तो दो चीजें हो गई हैं 2014 के बाद। इंडिया इज ग्रोइंग एट ए फास्टर पेस। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पोस्ट कोविड, राइट? रिकवरी इंडिया की सबसे तेज हो रही, 7-8%। बाद लोग 8 कह रहे हैं, बाद 7 कह रहे हैं, बट 2022 इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी, राइट? दूसरी चीज वो स्केल की बात कर रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्केल पे इंडिया खेल सकता है कोई दूसरी मुल्क सिवाय चाइना के नहीं खेल सकती। लाइक नोबडी एल्स कैन से कि वी हैव 100,000 engineers in one city,
कोई नहीं कह सकता कि वी हैव 400 मिलियन पीपल हु कैन रीड इंग्लिश और दिस और दैट, राइट? तो इंडिया हैज ए स्केल, जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो उन्होंने कहा कि इंडिया डज नॉट थिंक स्मॉल एनीमोर। वो या जबरदस्त बात है, राइट? एंड आई थिंक ही हैज हिट द नेल, ही हिट इट ऑन द हेड। बात सही है कि जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है इंडिया में इज द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड द साइज ऑफ चेंज। द ये शेयर तो मैग्नीट्यूड। लेकिन हाँ, तो क्या इससे दुनिया, अब छोटे मुल्क को ले लें, आप स्वीडन को ले लें, वो तो घबरा जाएगा इंडिया को देखकर। हालांकि स्वीडन की बड़ी इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकली आगे है। अरे स्वीडन एक मोहल्ला है भाई दिल्ली का, उससे दिल्ली के मोहल्ले बड़े होंगे स्वीडन से, राइट? सो इफ इंडिया बिकम्स इवन हाफ एज रिच एज स्वीडन, तो इट यू कैन इमेजिन कि इंडिया में 10-15 लाख स्वीडन हो जाएंगे। तो फॉर द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसा न्यूजीलैंड को ले लें आप, 5 मिलियन है उसकी आबादी। भाई 5 मिलियन तो हैदराबाद के उतना हो गया वो। सो हैदराबाद की शायद आबादी उससे ज्यादा होगी। सो दैट इज व्हाई द साइज एंड स्केल ऑफ इंडिया विल इवेंचुअली मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई शक की बात है। मोदी कैसा काम कर रहा है? अगर हम देखें तो हर कोई जो है उनके साथ ट्रेड करना चाह रहा है। इवन कि मोदी की गवर्नमेंट में 8 साल गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हुई है और उसके अलावा उनका जो जीडीपी रेट है वो भी ज़्यादा हुआ है। कैसा काम कर रहा है फिर वो अपने मुल्क के लिए? मैं सच इंडिया की इकॉनमी को तो ज़्यादा स्टडी नहीं करता, लेकिन कंपैरेटिवली अगर पाकिस्तान से देखा जाए तो वो डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़ अपने मुल्क के लिए बहुत बेहतर हैं और वो अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं। वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन वहाँ की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ज़्यादा है। इस्टेब्लिशमेंट का भी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज़ है ना मुल्क के लिए, वो एक गवर्नमेंट बनाती है तो दूसरी आके उसको डिरेल नहीं करती है, वो उसको कंटिन्यू करती है, उसको कंप्लीट करती है, उसके बाद फिर नई पॉलिसीज़ बनती हैं। हमारे मुल्क में ये मसला है कि हम एक पॉलिसी बनाते हैं तो यहाँ पे सियासी इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं, वो शिद्दत इतने ज़्यादा इख्तियार कर जाते हैं कि वो मुल्क के फ़ायदे को बलाए ताक रख के उन पॉलिसीज़ को डिरेल कर देते हैं। मतलब एस्टिमेट्स है कि इंडिया में 500 मीटिंग्स होंगे इस साल में। About 500 working meetings of various aspects of G20 and SCO at different levels, ministers level, treasury levels, foreign ministers level, assistant secretaries. तो जो lower bureaucracies है उनके कई working groups वगैरह establish हो जाएंगे, जो unfortunately media उन पे उतना attention नहीं देता। Basically they will be covered by जो स्कॉलर्स उसको स्टडी करते हैं वो स्पेसिफिक फील्ड। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल पे कई मीटिंग्स होंगे, ग्रीन एनर्जी पे कई मीटिंग्स होंगे, राइट? जिसमें स्टेक होल्डर्स आएंगे, पॉलिसी मेकर्स भी आएंगे, इकोनॉमिक। तो ये जो छोटे छोटे 500-600 मीटिंग्स होने वाले हैं इंडिया में, दैट विल एस्टैब्लिश इंडिया। इमेजिन कितने लोग आएंगे दुनिया से फॉर ऑल ऑफ दीज मीटिंग्स, राइट? जो experts in every field who are in Europe, in Far Asia, जो अगर इंडिया के बारे में सोचते हैं तो खाली वेकेशन पे ताजमहल के लिए आना चाहते हैं, बट नाउ दे आर कमिंग ऑन वर्क रिलेटेड इश्यूज। अगर वो एनवायरनमेंट के लिए भी आ रहे हैं, वो दूसरी चीजें भी देख सकते हैं। सो फॉर इंडिया दिस लीडरशिप इज a huge bonanza कि इंडिया प्रेजेंट्स इज बेस्ट फेस फॉरवर्ड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।